Assalamualaikum, dear student. How are you? Hope you are fine. You all are fine. तो स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट लेसन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे लेसन का नाम है ब्लेड बॉय एंड हिज मैजिक सील। ब्लेड बॉय कहते हैं ब्लेड बॉय गंजा लड़का, मैजिक सील यानी उसकी जादुई सील। ये एक स्टोरी है, कहानी है जो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। वन डे ए ब्लेड बॉय वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम द मार्केट प्लेस आफ्टर सेलिंग हिज क्रॉप्स टू द पीपल ऑफ द नाइबरिंग विलेज। तो बोल रहा है कि एक दिन की बात है कि एक गंजा लड़का मार्केट से वापस जा रहा था अपनी जो फसल थी वो बेच कर, यानी वो नज़दीकी ये इसके पड़ोस के एक गांव में अपनी फसल को बेचकर वो वापस घर जा रहा था। He had made 3 gold coin that day, यानी उसको उस दिन 3 सोने के सिक्के मिले थे, यानी जो फसल उसने बेची थी उसके बदले में उसको 3 गोल्ड कॉइन मिले थे। And was very pleased with himself because now his mother would be able to buy food and clothing to last through the long winter। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए खुश था क्योंकि उसकी माँ जो थी अब इस काबिल हो गई थी कि वो फूड भी ख़रीदती और कपड़े भी बनाती, यानी जो लंबा विंटर्स का सीज़न आने वाला था उसके लिए वो फूड भी खरीद के रखती और कपड़े भी बनाती। सडनली ब्लेड बॉय केम अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ मैन हु वेयर टीजिंग ए कैट विद ए लॉन्ग स्टिक। तो अचानक से उसका गुज़र एक ऐसे आदमियों के ग्रुप से हुआ जहाँ पर जो लोग क्या कर रहे थे, एक बिल्ली को लंबी सी छड़ी से मार रहे थे। द कैट लुकिंग वेरी स्केयर, यानी उसको डरा रहे थे। एंड अनएबल टू एस्केप, बिल्ली जो थी वो बहुत डरी हुई लग रही थी, यानी बिल्ली बहुत डरी हुई थी और वो अपने आप को उनसे नहीं बचा पा रही थी। ब्लेड बॉय वॉकड अप टू द मैन एंड सैड इन ए काइंड वॉइस। अब वो गंजा लड़का उनके पास आया और उनको धीमी आवाज़ में कहा, प्लीज़ स्टॉप टीजिंग दैट पोर कैट। मेहरबानी करके इस बिल्ली को मारना आप छोड़ दो। इफ़ यू स्टॉप आई विल गिव यू ए गोल्ड कॉइन। अगर आप इसको मारना छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, एक सोने का सिक्का दूंगा। The men agreed to put down the stick and the blade boy handed over a shiny gold coin। अब वो आदमी जो थे वो एग्री हो गए इस चीज़ के लिए, वो तैयार हो गए और उन्होंने छड़ी को नीचे छोड़ा और उस लड़के ने क्या किया, गंजे लड़के ने एक चमकता हुआ सोने का सिक्का उनके हाथ में दे दिया। द कैट वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द बॉय। बिल्ली जो थी वो उस लड़के की बहुत शुक्रगुजार हुई। एंड वॉकड बाय हिज साइड, और उसके साथ साथ चलने लगी। ही प्रॉमिस, उसने वादा किया, दैट इफ़ एवर ही वॉज एबल टू रिपे द बॉय काइंडनेस, यानी ज़िंदगी में कभी भी उसको उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो उसके इस अजर का, यानी जो इसने इसकी जान बचाई थी, इसका बदला वो ज़रूर उतारेगी। ही वुड श्योरली जम्प्ड एज ए चांस ब्लेड बॉय कुड नॉट इमेजिन, यानी वो ही वुड श्योरली, यानी वो यकीन से ये बात कहते हुए यकीन से क्या होगी, उछलने लगी। ब्लेड बॉय कुड नॉट इमेजिन, यानी वो गंजा लड़का इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, यानी उसको ये बात, इसकी बिल्ली की ये बात उसको यानी अजीब सी लगी। हाउ ए कैट माइट हेल्प हिम इन हिज लाइफ, यानी वो ये सोचता था कि ये बिल्ली मेरी क्या मदद करेगी, यानी ज़िंदगी में मेरी ये क्या मदद करेगी। बट ही एग्री दैट द कैट कुड जॉइन हिम एंड सो द टू फ्रेंड कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी। तो लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया और उसने बिल्ली से कहा कि ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर लो। एंड सो द टू फ्रेंड्स कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी, तो इसलिए दोनों दोस्तों ने अपना जर्नी जो था, सफ़र जो था वो शुरू किया। बैक टू द बॉय होम इन द नाइबरिंग विलेज, यानी अब वो लड़के के घर जा रहे थे, उसके घर के लिए उनका सफ़र जो था वो शुरू हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैरा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।